हमारे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में आप हैं, यहाँ कई सारी कंपनियों से मुलाकात हुई। इफ्टा हम लोग 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिए। इससे पहले यूके के साथ भी होना है, बहुत जल्द होना आपने कहा। यूके के साथ हुआ, तो इतने सारे एफटीए हम लोग कर रहे हैं, इसका कॉमन थ्रस्ट क्या है और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? भारत एक विश्वसनीय साझेदार बने, पार्टनर बने, ट्रस्टेड पार्टनर बने। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध ऐसे हों कि हमारे को नए बाजार बड़े रूप में खुले, जिसमें हमारा भारत का बनाया हुआ सामान, हमारे भारत से दी हुई सेवाएं हम दे सकें और भारत में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। उसके लिए ये एफटीएस किए जा रहे हैं। जो एफ्टा हुआ है उससे जो $100 बिलियन का निवेश अगले 15 साल में होगा, कुछ कैलकुलेशन है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? जब 100 बिलियन यानी आज के हिसाब से 8.5 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई ना कोई इंडियन पार्टनर होता है, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है, कोई लिस्ट करता है कंपनी, तो साधारणतः इसके आधार पर 2 या 3 गुना इक्विटी के रूप में हो जाता है। उसके ऊपर कोई लोन भी लेता है। तो मेरा अंदाजा है कि लगभग इस 100 बिलियन के एफडीआई के आधार पर कम से कम 500 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, कुछ अमाउंट फाइनेंस और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा। 10 लाख लोगों को सीधा नौकरी मिले, वो भी इसका एक हिस्सा है। लेकिन जब आप पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं, साथ ही साथ जैसे एक कंपनी आती है, उसके इर्द गिर्द जो उसके सप्लायर्स बनते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में लोग लगते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स पे लोग लगते हैं जब वो काम करती है, तो सबको देखे तो मेरा अंदाजा है कि कम से कम 50 लाख लोगों को इसमें से नौकरी सीधे अथवा इनडायरेक्टली मिलेगी।